कार्तिक माह की द्वितीया तिथि को यम द्वितीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे यम द्वितीया अर्थात भाई दूज का पावन पर्व कब है, साथ ही इस दिन भाई के तिलक निकालने का शुभ मुहूर्त क्या बन रहा है और कुछ ऐसे आपको कार्य करने चाहिए जो कि आपके भाई की समृद्धि में, उसके वैवाहिक दिक्कत को दूर करने और उसकी नौकरी इत्यादि के अवसर को बढ़ाएं। आप जानते होंगे इस दिन भद्राकाल और राहुकाल का समय जरूर देखा जाता है अपने भाई के तिलक निकालने के लिए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हुए पूरा वीडियो सुनिएगा और उस व्यक्ति तक शेयर जरूर कर दीजिएगा जो आप सभी के साथ जुड़ा हुआ है और अपने भाई के तिलक निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। आप सभी को बताते हुए चलो, इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है क्योंकि यम देवता अपनी बहन जमुना के यहाँ जाते हैं और आवश्यक रूप से उसके घर भोजन करते हैं और तिलक निकलवाते हैं और वह अपनी बहन यमुना को यह वरदान देते हैं। कथा में वर्णित है कि आज जो भी भाई अपनी बहन के यहाँ जाएगा, तिलक निकलवाएगा, अपनी तरफ से बहन को भेंट देगा और उसके घर भोजन का एक निवाला भी कर लेगा तो उसके अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा और उसके जीवन में सदा सर्वदा समृद्धि होगी, अर्थात मेरी कृपा दृष्टि हमेशा उस पर बनी रहेगी। तो आप कमेंट्स में यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से लिख दीजिएगा ताकि आपके परिवार में समृद्धि बनी रहे। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त। सबसे पहले आप सभी को बताते हुए चलो कि यह जो द्वितीया तिथि शुरू हो रही है वह अपने आप में कई तरह के श्रेष्ठ सहयोग के साथ हो रही है। इस बार उदया तिथि के अनुसार 3 नवंबर 2024 दिन रविवार के दिन पूरे भारतवर्ष में कोई दुविधा स्थिति नहीं है, कोई 2 दिन का संयोग नहीं है, सिर्फ एक दिन 3 नवंबर दिन रविवार के दिन आप यम द्वितीया का पावन पर्व मनाएं। आप जानते हैं इस दिन राहु काल का समय। सबसे पहले 3 नवंबर रविवार को सूर्य उदय होगा 6:37 से और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो है अपने आप में बहुत श्रेष्ठ समय के रूप में हो रहा है 5:01 से 5:49 के आसपास। अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी कार्य में हमेशा शुभ माना जाता है, हर एक कार्य में जीत का समय जाना जाता है। अगर इस समय आप अपने भाई के तिलक निकालती हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत शुभ है। तो वह समय बन रहा है 11:48 से 12:32 के आसपास। तो इस समय आप अपने भाई के तिलक जरूर से निकालिएगा। इस दिन शोभन योग का जो है बहुत अच्छा संयोग हो रहा है जो कि अपने आप में विशेष है। अब इस दिन राहु काल का समय जान लेते हैं। राहु काल थोड़ा अशुभ समय जाना जाता है। इस समय भाई के तिलक ना निकालें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। तो राहु काल का समय रहेगा 4:30 से शाम को 6 बजे के आसपास। कुल मिलाकर इस बार यह प्रदोष काल में राहु काल का थोड़ा अशुभ समय रह रहा है। तो आप अपने क्षेत्र के अनुसार, कई लोग तो कुछ भी नहीं देखते परंतु कई लोग देखते हैं तो वह राहु काल के समय को छोड़ देते हैं। तो 4:30 से 6 बजे के आसपास राहु काल का समय है। इस समय को छोड़कर आप पूरे दिन भर में अपने भाई का तिलक निकालते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन भाई दूज पर भाई के तिलक निकालने का जो सबसे अच्छा समय हो रहा है वह दोपहर में 1:10 से 3:27 के आसपास हो रहा है। यह भी काफ़ी अच्छा समय है। जब आप अपने भाई के तिलक निकालते हैं तो बहुत अच्छा है। साथ ही विजय मुहूर्त बनने जा रहा है दोपहर में। यह समय भी बहुत श्रेष्ठ है 1:54 से 2:38 के आसपास। तो इस समय में अपने भाई के तिलक निकालें। वैसे भी दोपहर का समय भाई दूज के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। तो इस शुभ समय में चाहे तो अभिजीत मुहूर्त में करें, चाहे तो मैंने जो 2 आपको शुभ समय बताए उनमें भी आप कर सकते हैं। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, कौन से कार्य करना है, सुनिए। सबसे पहले तो आप एक पूजा की थाली रखें और इस बात का ध्यान रखिए कि आप अपने भाई का तिलक निकालेंगे तो ना तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, ना आपके भाई का होना चाहिए। सुंदर रूप में भाई आवश्यक रूप से कोशिश करे कि वह बहन के घर आए। यह नियम माना जाता है। किसी कारण से ऐसा नहीं होता तो बहन भी जा सकती है। भाई बहन के मिलन का पावन पर्व है तो कोई चिंता टेंशन की बात नहीं। थाली में सुंदर गोलबत्ती का घी का दीपक रखे। दीपक ध्यान रहे अच्छी अवस्था में आपको जलाना है। बीच में जितनी देर आप पूजा करें अपने भाई की, भाई भतीजों की, तो वह बुझने ना पाए। और उसमें पूर्ण चावल आपको रखने हैं, इस बात का ध्यान रखें। खंडित चावल नहीं रखने हैं, पूर्ण चावल रखने हैं। पुष्प इत्यादि रख लीजिए। हाथ में बांधने के लिए मौली रख लीजिए और आपके क्षेत्र के अनुसार चीज़ें रख लीजिए। साथ के साथ आपको 11 रुपये, 21 रुपये या कुछ जो है नारियल जो अभी बाजार में आसानी से मिलता है या गोला जो है वह मिलता है तो वह आपको लेना चाहिए। अब आपको अपने भाई को किसी भी स्थान पर जहाँ पर बिछाया हुआ हो वहाँ
वहाँ पर जो है सबसे पहले अपने भाई से कहें कि मस्तक पर कुछ रुमाल इत्यादि रखे, फिर उसका तिलक लगाएं और कोई सा भी सरल सा मंत्र आप जो भाई के लिए बोलना चाहते हैं महादेव का ही स्मरण कर लीजिए, वह भी पर्याप्त रहेगा कि हे महादेव, आज यम द्वितीया के दिन आप समस्त पापों का नाश करने वाले हैं, समृद्धि देने वाले हैं। ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहले भाई के तिलक लगाएं, मस्तक पर जो है अक्षत लगाएं पूर्ण रूप से, और साथ के साथ आप सभी जो है अपने भाई के दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र बांधे। इस तरह से आप सभी अपने भाई की पूजा करें आरती से और उसे मुंह का कुछ जो है मीठा खिलाएं और भोजन इत्यादि करके आप उसे विदा करें। बहन भाई भी अपनी बहन को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार रुपए पैसे दक्षिणा जरूर से दीजिएगा। बहन बेटियों को दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता। कभी भी महिलाओं को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बहन बेटियां आती हैं तो उन्हें खुश होकर विदा करना चाहिए। भोजन इत्यादि कराकर बहन भांजों को दिया हुआ कभी खाली नहीं जाता, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को यहाँ पर कुछ श्रेष्ठ उपाय की मैं जानकारी देते हुए चलूँ, जैसे कि आप सभी को बताते हुए चलूँ कि इस दिन है रविवार। अगर आप शिवलिंग पर 108 गेहूं के दाने, हे महादेव मेरे बच्चों के, मेरे परिवार में सभी के समृद्धि हो, खुशियाँ बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए 108 दाने जो है गेहूं के शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो आपके भाई की उन्नति होती है। उसके नाम से उसका नाम गोत्र बोलकर 108 चावल के दाने आप शिवलिंग पर जरूर से चढ़ाएं। 108 दाने गेहूं के शिवलिंग पर चढ़ाने से आरोग्यता होती है, अर्थात रोगों से मुक्ति होती है और भाई और आपके परिवार में कर्ज से मुक्ति होती है। तो आप सभी को इस दिन कुछ नहीं, सरलतम तरीके से एक जल का लोटा लेना है, उसमें आप या तो लाल फूल डालें या थोड़ा सा चंदन डाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रह से लाल रंग की चीज़ें जुड़ी हुई है। तो इन चीज़ों को आप सभी को जल के लोटे में डालना है। उसके बाद आप सभी को 108 गेहूं के दाने या तो घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर समर्पित करने का प्रयत्न करना है। ऐसा करने से परिवार में समृद्धि आती है और बरकत बनी रहती है। तो यह कार्य करना है। साथ ही गुरु जी द्वारा बताए गए गोवर्धन पूजा की जानकारी और जो है इस दिन की जानकारी धीरे धीरे चैनल पर आ जाएगी। अभी आप सभी शुभ समय में पूजा करें और 108 गेहूं के दाने शिवलिंग पर चढ़ाएं, या आप सभी जो है जैसे अपने भाई के नाम से जैसे उतारा किया जाता है, कई बार भाई की परिस्थिति विपरीत चल रही हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके भाई के कहीं ना कहीं वैवाहिक अड़चन हो रही हो, तो एक नारियल में आप सभी को जो है अपने भाई के ऊपर से 21 बार उतारा करना है। एक नारियल लीजिए, 21 बार उसे उतारा कर लीजिए और उसमें कच्चा सूत अर्थात मौली बांध लीजिए। मौली बांधने के बाद 11-21 रुपये रखकर आप हनुमान जी महाराज, जो कि महादेव के ही 11वें रुद्रावतार हैं, आप उनके जो है मंदिर में इसे समर्पित कर कर छोड़ कर आ जाते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि मंगलवार का यह रविवार का दिन है और साथ के साथ सूर्य नारायण भगवान का दिन है और महादेव के ही 11वें अवतार हनुमान जी महाराज हैं, तो आप सभी जो है अपने भाई के ऊपर से 21 बार उतारा कर लेती हैं। हनुमान जी का स्मरण कर कर, महादेव का ध्यान कर कर और अपने भाई का नाम गोत्र बोलकर इसमें कच्चा सूत बांध कर इसमें 11-21 रुपये रखकर हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि हनुमान जी जो है इस कलयुग में शक्ति पुंज है। अगर उन्हें भाई स्वरूप अपने भाई की प्रार्थना बताएंगी तो हनुमान जी आपकी निश्चित रूप से सुनेंगे और आपके भाई के प्रतियोगी परीक्षा में नंबर आएगा, कर्ज से उसे मुक्ति मिलेगी और तमाम तरह की परेशानियां जो उसके जीवन में चल रही हैं उसका निदान